हैं। आज हम वो वाले टॉप 100 सिनोनिम्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, सॉरी डाउट हो तो आप मुझे डाउट हो तो क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका उसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है गलत। इरोनियस का मतलब क्या होता है? गलत, ठीक है। रॉन्ग, इनकरेक्ट, जो क्या हो, गलत हो, इनकरेक्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इरोनियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका साइनो क्या बनेगा? अच्छा, इससे पहले मैं बता देता हूँ जिन भी मेरे साथियों को नहीं पता है साइनो क्या होते हैं। साइनो यानी कि सिनोनियम। सिनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। क्या होते हैं? आपके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स, जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे समानार्थक शब्द। क्या पढ़ते होंगे? समानार्थक शब्द, ठीक है। यानी कि एक शब्द जैसे जिसका मतलब क्या होता है? सेम निकलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अर्थ क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सेम होता है, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साइनो और एंटो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम साइनो करेंगे और कल की क्लास में हम टॉप 100 क्या करेंगे? आपके एंटोनियम्स करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके साइनो क्या होता है और एंटो क्या होते हैं। आपके एंटो होते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स। क्या होते हैं? आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, यानी कि आपके क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? ये विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द होते हैं ये वाले, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम्स बोलते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं और इस क्लास को करने के बाद में आपको कोई भी एंटोनियम का जो भी या सिनोनियम का जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप उसे नहीं कर पाएंगे। आपसे कुछ भी पूछ ले सिनोनियम एंटोनियम्स में, वो आपका क्वेश्चन बनेगा इन क्लासेस के बाद में। इसकी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? थोड़ी बहुत गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं, पूरी पूरी। तो हाँ, तो सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास में? इरोनियस। इरोनियस का मतलब होता है गलत, यानी कि जो क्या हो? गलत हो, यानी कि रॉन्ग हो, इनकरेक्ट हो। इसका साइनो क्या बनेगा हमारे पास में? फॉल्स। फॉल्स यानी कि झूठा। फॉल्स भी गलत ही होता है। इनवैलिड हो यानी कि अमान्य हो, यानी कि जो वैलिड ही ना हो, जिसको मानते ना हो। रॉन्ग यानी कि गलत हो जाएगा। इनएक्यूरेट यानी कि जो एक्यूरेट ना हो, जो शुद्ध ना हो। और मिस्टेकन यानी कि गलत, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इरोनियस। इरोनियस का मतलब गलत। इरोनियस का मतलब क्या होता है? गलत, ठीक है। दूसरा मैसिव। मैसिव का मतलब होता है विशाल। मैसिव का मतलब क्या होता है? विशाल, यानी कि लार्ज एंड हैवी और सॉलिड। लार्ज एंड हैवी और सॉलिड, यानी कि बहुत बड़ा, लार्ज है, हैवी है और सॉलिड है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैसिव बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, मैसिव क्राउड आ गया है, मैसिव है, ऐसा वैसे मैसिव है। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, विशाल है वो चीज़, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप साथ के साथ में क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। और जिस साथी को थोड़ा लगे कि क्लास थोड़ी स्लो चल रही है तो वो क्या कर सकता है? 1.5x या फिर 2x की स्पीड पे क्लास को देख के खत्म कर सकता है, फिनिश कर सकते हैं। तो देखो मैसिव है, बड़ा है, तो बड़े का साइनो क्या बनेगा? साइनो बनेगा ह्यूज, यानी कि विशाल। ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे ह्यूज इम्पैक्ट डाल दिया उस चीज़ ने, या ह्यूज है ये, या वैसे। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल होता है। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल होता है। जिगैंटिक का मतलब गिगैंटिक का मतलब क्या होता है? विशाल होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट है हमारे पास में ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना। ओब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? मिटाना। देखो ये थोड़े लगेंगे हमें अटपटे से हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में यही पूछेगा और हमें करना पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी बात ये टाइम सेविंग के लिए आपके साथ में एमसीक्यू नहीं करवा रहा है। एमसीक्यू करवाता तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होता। आप डायरेक्टली क्या करो, इन्हें साथ के साथ सुनो, साथ के साथ इनके नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद में इन्हें रिवाइज करना, और उसके बाद में एक बार मेरी क्लास और देख लेना। उससे क्या होगा? आपको पक्कम पक्के याद हो जाएंगे, फिर आपकी कोई भी डाउट नहीं देंगे, साइनो चाहे एंटो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ओब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय, अटरली वाइप आउट, यानी किसी चीज को वाइप आउट कर देना, खत्म ही कर देना, ठीक है। तो जैसे ये साइनो क्या हो जाएगा? एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब होता है नष्ट करना। एनाइलेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। इससे आप एक बुक और याद कर लो, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। एनाइलेशन ऑफ कास्ट किसकी बुक है ये बताओ? ये किसकी बुक है? बी आर अम्बेडकर की। और ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब की, ठीक है। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। तो यानी कि जाति को नष्ट करो। ये किन की बुक है? बी आर अम्बेडकर की है। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। अबोलिश करना है। अबोलिश का मतलब भी क्या होता है? खत्म करना। अबोलिश करना यानी कि दूर करना, हटाना। इरेज का यानी कि मिटाना। इरेज जैसे हम इरेजर यूज करते हैं ना अपना पेंसिल से लिखने के बाद में, वैसे मिटाना, ठीक है। इरेज करना। डिमोलिश करना, ध्वस्त करना। डिमोलिश हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे आप देखते हो ना, डिमोलिशमेंट हो गया इस चीज़ का, यानी कि ध्वस्त कर देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराना करना, उससे हम क्या बोलते हैं? डिमोलिश बोलते हैं। इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब क्या होता है? मिटा देना, यानी कि खत्म करना, ठीक है। इराडिकेट कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी क्या होता है? नष्ट कर देना, तोड़ देना, ठीक है। फिर आता है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है? निंदा करना। रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट, अक्यूज, डिसग्रेस और शेम, यानी कि क्या करना? किसी के साथ में
किसी की निंदा कर देना या फिर उसकी साथ में डिसएग्रीमेंट रखना, डिसअप्रूव करना उस चीज़ को, ठीक है। इसके साइनों देखो आप क्या होंगे, बिरेट, बिरेट का मतलब फटकारना, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना, एडमोनिश, एडमोनिश, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। रिब्यूक यानी कि फटकार, डिसप्रूव करना यानी कि अस्वीकृति, और डिसग्रेस यानी कि कलंक। डिसग्रेस क्या होता है, कलंक, कलंक होता है ना कि ये तो कलंक है ना, वैसे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास में हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा बनना, जैसे कहते हैं ना कि यार ये तो मेरे रास्ते में हर्डल बन रहा है, क्या बन रहा है, हर्डल बन रहा है, यानी कि डिफिकल्टी बन रहा है, क्या बन रहा है, डिफिकल्टी बन रहा है ये मेरे रास्ते में, यानी कि एन ऑब्स्टेकल, यानी कि क्या है, डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल का मतलब भी डिफिकल्टी होता है। एज अ वर्ब टू डील विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, यानी कि क्या करता है, जब किसी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के साथ में क्या करता है, डील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्डल बोलते हैं। इसका साइनो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, अवरोध, या फिर इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है अड़चन आना, यानी कि अड़चन डालना किसी के काम में या किसी के साथ में कुछ भी करना, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। पोइग्नेंट हो जाएगा मार्मिक। पोइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक, यानी कि इवोकिंग कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, शार्पली पेनफुल टू द फीलिंग्स, यानी कि इवोकिंग कीन सेंस ऑफ सैडनेस। सैडनेस क्या होता है, उदास, यानी कि रिग्रेट होता है किसी चीज़ का खेद होना, है ना। शार्पली पेनफुल यानी कि बहुत ज़्यादा तेज, पेनफुल टू द फीलिंग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाली, मतलब ऐसी दिल को छू लेने वाली बात हो जाए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्मिक बोलते हैं, पोइग्नेंट बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएंगे इसके, देखो, इमोशनल यानी कि भावनात्मक हो जाता है, सैड हो जाते हैं, उदास, टचिंग हो जाते हैं, छू लेने वाला, वेरी पेनफुल हो जाते हैं आपके, अत्यंत पीड़ादायक, और डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, परेशान करने वाला, कि यार कुछ ऐसा हो गया और जिससे वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, उससे हम क्या बोलते हैं, पोइग्नेंट बोलते हैं। जैसे आप सोचते हो, जैसे आपने देखा होगा किसी के एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे, बट वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब मतलब उससे एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, पोइग्नेंट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है रिटालिएट। रिटालिएट का मतलब होता है बदला लेना या जवाबी कार्रवाई करना, यानी कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपको किसी ने चलते रास्ते में थप्पड़ मारा, क्या मारा सॉरी गाइस, आपको थप्पड़ मारा और आपने कहा कि मैं भी रिटालिएशन लूंगा। क्या लूंगा, रिटालिएशन, यानी कि अवेंज होगा, बदला होगा, कि जब तू मेरी गली में से निकलेगा मैं भी तुझे 2 थप्पड़ मारूंगा, तूने 1 मारा मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूं ठीक है, तो वैसे सो रिटालिएट का मतलब बदला लेना, यानी कि मेक एन अटैक और असोल्ट इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर अटैक, यानी किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने भी क्या किया, थप्पड़ मारा, किसी ने आपके मुक्का मारा तो आपने मुक्का मारा, किसी ने आपके साथ जैसा किया आपने क्या किया, सिमिलर अटैक किया, क्या किया, सिमिलर अटैक किया। सिमिलर अटैक के लिए हम किसका यूज करेंगे, रिटालिएट का, यानी कि सेम बदला लेना। साइनो क्या बनेंगे इसके, अवेंज यानी कि बदला लेना, रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया करना, रेसिप्रोकेट यानी कि पारस्परिक, रेसिप्रोकेट यानी पारस्परिक। फिर आता है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक। क्या होता है, स्वाभाविक, यानी कि अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ए सडन इनर इम्पल्स विदाउट प्री मेडिटेशन। प्री मेडिटेशन यानी कि सहज तत्काल होना, यानी कि बिना प्लान किए हुए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। साइनो देखो क्या हो जाएंगे, इम्पल्सिव होना यानी कि आवेगशील, इंस्टिक्टिव होता है यानी कि सहज, अनप्लान्ड होता है अनियोजित, एक्सटेम्पोर होता है तत्काल, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट से पहले हम थोड़ा सा हमारा इंक चेंज कर लेते हैं, बताओ कौन सा करें, ठीक है। तो 9 है हमारे पास में वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, क्या करना, सम्मान करना, सम्मान, ठीक है, सम्मान करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। सो रिगार्ड विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट यानी कि रिवेयर, सो उसे हम क्या बोलते हैं, वेनरेट बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएगा, रिवेयर यानी कि इज्जत करना, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। फिर आता है वांडर। वांडर का मतलब होता है फटकना, फटकना यानी कि वॉक और मूव इन अ लीजरली, कैजुअल और एमलेस वे, यानी कि रोम, घूमना, डेविएट, विचलित होना, यानी कि क्या कर रहा है, वांडरिंग हो रही है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि हम बस 4 गलियां घूमेंगे, 4 गलियों को नाप लेंगे और नोटिफिकेशन आएगा नवंबर में, नोटिफिकेशन आएगा नवंबर में और हम बैठेंगे 15 नवंबर को पढ़ने के लिए, और मान लो एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर को, तो हम होंगे टॉपर, ठीक है, हम होंगे टॉपर, एग्जाम हम सबसे पहले पास करेंगे। तो वो वांडरिंग है, घूमने वाले हैं, डेविएट है, विचलित होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में यर्न। यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा। क्या होता है, यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा, यानी कि हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग या फील्ड विद कंपैशन और वार्म फीलिंग्स, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तीव्र, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के लिए क्या होनी, आपके लिए एक फीलिंग होनी, क्या होनी, फीलिंग होनी समथिंग, किसी चीज़ के लिए, यानी कि क्रेव होना, यानी कि लालसा। जैसे आप कहते हैं ना, रात को 2 बजे आपको किसकी याद आती है, रात को 2 AM करता हूँ भाई रात को 2 AM, जैसे मुझे तो मैगी की आती है क्रेविंग्स, है ना, जैसे मुझे किसकी आती है,
मैगी की आती है। तो वैसे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सब सोचेंगे यार सर तो मैगी खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रात को या कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ क्रेविंग होना या फिर किसी चीज़ की इच्छा होना, उसे हम क्या बोलते हैं, यर्न बोलते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज़ के लिए। जैसे कि जैसे कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिजायर किस लिए हो सकती है, जैसे कि मान लो कोई जोड़ा है ठीक है, और उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, वो वाली बात है, ठीक है। ये महिला है, ये पुरुष है, और ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अचीव, अचीव यानी कि हासिल करना, अचीव यानी कि हासिल करना क्या होगा, टू कंप्लीट समथिंग बाय हार्ड एंड स्किल, यानी कि किसी चीज़ को अचीव करना। जैसे आप अचीव करेंगे, क्या करेंगे, आप अकम्प्लिश करेंगे, क्या करेंगे, आप अकम्प्लिश करेंगे, क्या करेंगे, पूरा करना किसी चीज़ को, सक्सीड होना यानी कि सफल होना। किस में सफल होंगे आप सभी, सीटी में होंगे, है ना, 2024 में जो आपका होने वाला है, ठीक है। यानी कि अचीव करना, किसी चीज़ को हासिल करना, टू कंप्लीट समथिंग बाय हार्ड एंड स्किल मीन्स टू कंप्लीट एंड सक्सीड करना। ऑलराइट, प्लीज साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे इनके, एंड साथ के साथ अपने क्या करेंगे, ध्यान देंगे क्लास पे, ठीक है। एले का मतलब होता है शांत करना, एले का मतलब क्या होता है, शांत करना, यानी कि डिमिनिश और पुट एट रेस्ट, यानी कि फियर, सस्पिशियस और वरी, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, खत्म कर देना, डिमिनिश कर देना, यानी कि फियर हो चाहे सस्पिशियस हो, यानी किसी चीज़ का डर हो, किसी चीज़ का संदेह हो या किसी चीज़ का वरी हो, उसे क्या कर देना, शांत कर देना, उससे खत्म कर देना। रेस्ट लेना यानी कि रिलीव, यानी कि राहत देना। एश्योरेंस यानी कि शांत करना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, ठीक है, एले, ठीक है, एले। देखो जो यहाँ लिख रखे हैं ना, ऊपर वाले लिखे हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, या फिर आप थोड़ा पीछे देखोगे, जैसे अचीव हो गया, ये न हो गया, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इनको ज़्यादा याद रखना है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट है एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा, यानी कि वो मुझ पे एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनोयंस या डिसप्लेजर और हॉस्टिलिटी प्रोवोक समवन टू एंगर, यानी किसी चीज को, किसी को क्या कर देना, भड़का देना, गुस्से के लिए भड़का देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगर बोलते हैं। जैसे साइनो क्या होंगे इसके, डिसप्लेजर यानी कि असंतोष, यानी कि संतुष्ट नहीं होना, डिसप्लेजर हो जाना, फ्यूरी यानी कि क्रोध, एंड एनरेज यानी कि क्रोधित होना, एनरेज यानी कि क्रोधित होना, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास में एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख या पीड़ा। एंग्विश का मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा, यानी कि किसी की जिंदगी में दर्द है या कोई सफर कर रहा है, किसी चीज को क्या कर रहा है, सफर कर रहा है उस चीज को, उसे हम क्या बोलते हैं, एंग्विश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंग्विश बोलते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होगा इसका, सीवियर, सीवियर का मतलब बहुत तीव्र, बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, यानी कि किसी को क्या है, बहुत ज्यादा मेंटल यानी कि मानसिक, फिजिकल यानी कि शारीरिक पेन और सफरिंग, यानी कोई क्या है, मानसिक या फिर क्या कर रहा है, शारीरिक क्या कर रहा है, दर्द को सहन कर रहा है, पेन को, सफरिंग्स को, उसे हम क्या बोलेंगे, एंग्विश बोलेंगे, यानी कि दुख या पीड़ा। इसके हमारे साइनों क्या हो जाएंगे, इसके साइन हो जाएंगे एग्नी। एग्नी का मतलब क्या होता है, पीड़ा। एके, एके क्या होता है, हमारा दर्द होता है। एके क्या होता है, हमारा दर्द होता है। शोरो क्या होता है, हमारा दुख होता है। पेन क्या होता है, हमारा दर्द होता है। अच्छा, एके से एक चीज और ध्यान रखना आप, ये जब भी किसी के साथ में आ जाता है ना, एके क्या होता है, जब भी एके किसी के साथ में आ जाता है तो वो किसको रिलेट, किससे रिलेट कर देता है, दर्द से रिलेट कर देता है। किससे रिलेट कर देता है, दर्द से। जैसे आप एग्जांपल देखिए मेरे साथियों, जैसे आप देखिए हेड, हेड क्या हमारा सिर होता है, मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, एक्के लगा दिया। क्या लगा दिया, हेड एक्के, तो क्या बन गया, सिर दर्द। क्या बन गया, सिर दर्द। मैंने बोल दिया कि स्टमक, स्टमक क्या होता है, हमारा पेट होता है ना, स्टमक क्या होता है, हमारा पेट होता है, और मैंने क्या लगा दिया, एक्के लगा दिया इसके साथ में। क्या लगा दिया, एक्के, तो आपके पेट में दर्द हो रही है, स्टमक एक, स्टमक एक, है ना, ऐसे हो गया। कुछ भी आप लगाओगे ना, एक के आगे कुछ भी लगा दोगे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका एक बन जाएगा, यानी कि आपका क्या है, उस पार्ट में दर्द है, तो उसे हम एक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगस्त। अगस्त का मतलब होता है प्रतिष्ठित, मतलब शानदार, यानी कि मजेस्टिक, यानी कि शानदार, यानी कि रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, यानी कि बहुत इंप्रेसिव है। डिग्निफाइड है, डिग्निफाइड यानी कि ग्रीमा में है, बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है। एमिनेंट है, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, जैसे लीडर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा हो कभी आपके स्कूल या कॉलेज में कभी कुछ फंक्शन हो रहा हो, आप देखते होंगे ना, बोलते हैं कि एमिनेंट स्पीकर आ रहे हैं, एमिनेंट ये आ रहे हैं, एमिनेंट वो आ रहे हैं, ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, बहुत रिस्पेक्टेड है वो, बहुत सॉरी क्या है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत शानदार है, गरिमामय है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, एमिनेंट बोलते हैं। सो अगस्त का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अगस्त तो महीना होता है, मंथ होता है, क्या होता है, डाउट आएगा स्टूडेंट्स को कि ये तो महीना होता है, लेकिन अगस्त क्या होता है हमारा, ये इसका मतलब भी होता है इनकी प्रतिष्ठित होना, ठीक है। तो आपने आज एक और नई चीज़ सीखी, सो क्लैप फॉर योर खुद के लिए ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में चैलेंज। चैलेंज, ठीक है, चैलेंज का मतलब क्या होता है,
कॉल टू टेक पार्ट इन अ कंटेस्ट और कंपटीशन, किसी को क्या करना, बुलाना, किसमें, अपने कंटेस्ट में या फिर कंपटीशन में साथ में आने प्रदर्शन के लिए कि आओ तो मेरे साथ कंपटीशन करो। डिस्प्यूट द ट्रूथ ऑफ, या फिर टेस्ट वंस एबिलिटी, या फिर किसी क्या करना, चैलेंज करना कि आज भाई मैं तेरी एबिलिटी चैलेंज करता हूँ कि देखते हैं तू कितने पुशअप लगा सकता है ना, देखते हैं तू आज कितने मैथ के क्वेश्चन सोल्व करके दिखा सकता है, देखते हैं तू आज इंग्लिश में 10 में से कितने नंबर लेके आएगा। चैलेंज कर दिया आपने किसी को तो उसे हम क्या बोलते हैं, चुनौती देना। साइनो क्या हो जाएंगे इसकी, ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति डालना, क्वेश्चन यानी कि पर्सन डालना, वही चुनौती हो गया। डेयर यानी कि चुनौती करना। डेयर कौन यूज करता है सबसे अच्छा, बोलते ना हाउ डेयर यू, है ना, कौन बोलते हैं सॉरी मेरे महिला दोस्तों, मेरे बच्चों, आप थोड़े से ना ऑफेंड मत होना। क्या नहीं होना, ऑफेंड। आप एक चीज़ और सीखो यहाँ पे ऑफेंड का मतलब होता है गुस्सा नहीं होना, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना, ठीक है। वैसे डेयर सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं, गर्ल्स यूज़ करती हैं, करती है कि नहीं करती है बताओ। जैसे बोल देंगे ना हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर ठीक है। कन्फ्रंट यानी कि सामना करना। कन्फ्रंट क्या करना, किसी का सामना करना, आमने सामने हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, कन्फ्रंट या फिर कन्फ्रंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कन्फ्रंट या कन्फ्रंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, भ्रामक, यानी कि गिविंग एन अपीयरेंस और इंप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वन, यानी कि जैसा है, अपीयरेंस मतलब दिखावा करना, मिस इंप्रेशन ऑफ डिफरेंट यानी कि जैसा है उससे अलग दिखना, फ्रॉम द ट्रू वन यानी कि वो कुछ दिखता ऐसा है, ठीक है, दिखता वो कुछ ऐसा है लेकिन दिखना वो कुछ ऐसा चाह रहा है ना ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसेप्टिव, यानी कि कपटी है वो, ठीक है। तो साइनो क्या हो जाएंगे उसके, चीट यानी कि धोखेबाज, चीट, है ना, यू चीटेड मी सो मिसलीडिंग हो जाएगा, भ्रामक। मिसलीडिंग क्या हो जाएगा, भ्रामक हो जाएगा, ठीक है। मिसलीडिंग क्या हो जाएगा, भ्रामक, मतलब मिसलीड करना किसी को, ठीक है, धोखा देना किसी को, चीट करना किसी को। एंड आई वुड से कि प्लीज इफ यू आर इन लव, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, सो प्लीज़ डोंट ब्रेक हार्ट ऑफ एनीबडी, यानी किसी का दिल मत तोड़िए। इफ़ यू आर इफ़ यू रियली लव हिम, सो प्लीज़ गो एंड से टू हर, बट ऐसा ना हो कि एक महिला मित्र यहाँ है, एक महिला मित्र यहाँ है, एक महिला मित्र यहाँ है, एक यहाँ है, और चैट्स पे इंस्टा मैसेज आ रहे 10-10 के, तो वो बहुत ही गलत है। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट राइट एज, और उस या तो फिर अपनी पर्सनल चॉइस है। सो नेक्स्ट है हमारे पास में डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या करना, मजाक उड़ाना, यानी कि एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर या फिर रिडिक्यूल, यानी रिडिक्यूल बेकार सा बिहेवियर। लाइक साइनो क्या हो जाएगा, मोक यानी कि मजाक उड़ाना, मोकरी करना, रिडिक्यूल यानी कि उपहास करना, किसी के ऊपर हंसना, डिसडेन यानी कि तिरस्कार करना, यानी किसी की एबिलिटीज़ पे या किसी, अब जैसे आप देखते होंगे जो क्या होता है, दिव्यांग होते हैं, ठीक है, दिव्यांग होते हैं, तो मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उन पे क्या करते हैं लोग, थोड़ा क्या करते हैं, उनका मोक करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं उनको ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, डिराइड करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, क्या करते हैं, डिसडेन करते हैं उनको ना, थोड़ा सा मतलब वो चीज़ नहीं करना है, राइट। अगर किसी के साथ कोई चीज़, कोई सही से नहीं बोल पा रहा है, कोई सही से नहीं पहनता है, कोई सही से नहीं खा रहा है, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड थिंग, राइट। इससे क्या होगा, आपका बिहेवियर वैसा बन जाएगा, आप एक अलग ही तरह के इंसान बन जाएंगे, तो आपको वैसा नहीं करना है। अब कोई इंसान जैसे कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो आप उससे इस तरीके से समझा दो, इस तरीके से बता दो कि उसे फील भी ना हो कि उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा कुछ किया है अजीब सा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है भंग करना। क्या होता है, भंग करना, यानी कि इंटरप्ट एन इवेंट, एक्टिविटी और प्रोसेस बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम, यानी क्या करना, भंग करना, डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रक्शन, ब्रेक इन तोड़ना, डिस्टर्ब यानी परेशान करना, ब्रीच करना, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि रूल्स को ब्रीच कर दिया। रूल्स यानी कि कानून होते हैं, उनको क्या किया, ब्रीच किया, इनकी कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, तो उस केस में। फिर है हमारे पास में डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है असाधारण। क्या मतलब होता है, असाधारण, कि वेरी सक्सेसफुल, अथॉरिटेटिव एंड कमांडिंग ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी कि क्या होता है, बहुत सक्सेसफुल है, अथॉरिटेटिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत एमिनेंट है। अभी हमने पढ़ा था ना, एमिनेंट पढ़ा था इसके साथ में, तो आप उसके साथ में इसको भी ऐड कर सकते हो। साइनो क्या हो जाएंगे इसके, अक्लेम्ड यानी कि प्रशंसित, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, ऑनर्ड यानी कि सम्मानित है, डिग्निफाइड यानी कि गरिमा में, एस्टीम्ड यानी कि प्रतिष्ठित, और साथ में अभी हमने क्या पढ़ा था, एमिनेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एमिनेंट का मतलब भी क्या होता है, बहुत प्रसिद्ध, ठीक है। ये भी साथ में आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? गबन करना। गबन करना यानी कि स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर। यानी क्या करना? किसी की स्टील करना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना होता है। क्या करना होता है? चोरी करना होता है। मिस अप्रोप्रिएट मनी प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर यानी कि मिस अप्रोप्रिएट यानी दुरुपयोग करना, अब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे? मेजल के हो जाए, सॉरी एम्बेजल के। नेक्स्ट है हमारे पास में फीन। फीन का मतलब होता है दिखावा करना। फीन का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। और फीन से ही रिलेटेड एक वर्ड होता है रीन। रीन, ठीक है, एक वर्ड होता है रीन। और इस रीन का मतलब होता है रूल। रूल बाय अ क्वीन, किंग। इसे हम क्या बोलते हैं? रीन बोलते हैं। रीन यानी कि उसका राजतंत्र, यानी कि उसने कब तक कितना राज किया, ठीक है, उसे हम रीन बोलते हैं। ठीक है। तो फीन का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, यानी कि दिखावा करना। प्रिटेंड का मतलब भी क्या होता है? दिखावा करना। टू बी अफेक्टेड बाय अ फीलिंग, स्टेट और इंजरी, यानी किसी चीज का फीलिंग का दिखावा करना, किसी स्टेट यानी किसी स्थिति का। स्टेट या राज्य यानी क्या मतलब स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है। इंजरी यानी कोई चोट वगैरह। तो इसका साइनो क्या बनेगा? प्रिटेंड बनेगा। बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने देखो ना यार, वो प्रिटेंड कर रहा है, मतलब जैसे मान लो कोई सच में एक दुविधा में है, क्या कर रहा है? किसी दुविधा में है, किसी परेशानी में है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है अच्छा होने का। नहीं मैं को ना, अरे नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्त पूछ रहा क्या हो गया भाई, आज तू ऐसा हो रखा है, आज जरा मुंह उतरा हुआ है, क्या हो गया बता? तो वो कह रहे हैं अरे नहीं भाई कुछ नहीं, बस वैसे ही आज थोड़ा वैसे ही है ना। प्रिटेंड कर रहा है, अच्छा होने का प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो रियल में वो अच्छा नहीं है। ठीक है, सो ही इज प्रिटेंडिंग, यानी कि ही इज प्रिटेंडिंग। सो 24 है हमारे पास में फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? साहस होता है, यानी कि करेज इन पेन और एडवर्सिटी, यानी कि कोई दर्द की घड़ी हो, एडवर्सिटी हो, यानी कि जब क्या हो, किसी ऐसी स्थिति में जहां पर आप लो हो जाते हैं, एक ऐसी पॉइंट पे चले जाते हैं जहां पर आपके पास में साहस नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करना? एक करेज लेके आना, एक साहस लेके आना, उससे हम क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएगा इसका? ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या होता है? यानी कि वीरता। यानी कि वीर कौन होता है? जो एक युद्ध के मैदान के अंदर होता है और उसके बाद में उसे पता है कि हो सकता है एक दुश्मन से मैं गिर भी सकता हूँ, कोई कुछ भी होने के बावजूद, लेकिन फिर भी उसके पास क्या होता है? साहस होता है, फोर्टिट्यूड होता है। ग्रिट यानी कि दृढ़ता, और फोरबियरेंस मतलब धैर्य। बियरेंस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, उत्तेजित। ठीक है, यानी कि हिंसक करना, किसी को उत्तेजित कर देना है ना, उसे हम बोलते हैं फ्रेंटिक। से वाइल्ड और डिस्ट्रॉट विद फियर, एंग्जाइटी और अदर इमोशन, यानी कि वाइल्ड और डिस्ट्रॉट विद फियर, डर यानी कि एंग्जाइटी चिंता होती है, इमोशन यानी कि किसी की फीलिंग्स। तो साइनो क्या हो जाएंगे इसकी हमारे पास में? वायलेंट यानी कि हिंसक, एजिटेट यानी कि व्याकुल, पैनिक या स्ट्रक हो जाएगा आंतकिक। ठीक है, आंतकिक। थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम आती है, हिंदी के शब्दों का उच्चारण है ना। फ्यूरी होता है क्रोध। फ्यूरी क्या होता है? क्रोध, यानी कि वाइल्ड और वायलेंट एंगर। वाइल्ड और वायलेंट एंगर यानी कि वायलेंट क्या होता है? हिंसक। वायलेंट क्या होता है? हिंसक होता है। वायलेंट क्या होता है? हिंसक होता है। एक हिंसक गुस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूरी बोलते हैं। इसके हमारे पास में साइन हो जाएंगे एंगर और रेज। क्या हो जाएंगे? रेज। ठीक है, अभी हमने रिटालिएट का पढ़ा था। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक रिटालिएट पढ़ा था। ठीक है, रिटालिएट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिटालिएट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? रेज होता है, किसी के लिए क्रोध होना, रोष होना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, हुडविंग होता है आंख में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। अभी हमने पढ़ा था, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी को धोखा देते हैं, ठीक है, तो पीछे पढ़ा था ना, हाँ, डिसेप्टिव। क्या पढ़ा था हमने? डिसेप्टिव होना। ठीक है, कपटी होना, चीट, मिसलीडिंग। ठीक है, तो वो आ गए हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास में हुडविंग। हुडविंग का मतलब होता है आंख में धूल झोंकना, यानी कि डिसीव और ट्रिक समवन, किसी के साथ क्या करना? ट्रिक खेलना, गेम खेलना, उसे धोखा देना, चीट करना, फ्रॉड करना। क्या करना? डी फ्रॉड करना, धोखा देना। फिर इसके पास में नेक्स्ट आएगा हमारे पास में इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना। और अभी हम पढ़ के आए थे मोक, पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे? मोक पढ़ के आए थे ना, कि मोक का मतलब भी वही होता है। ठीक है, सो यानी कि कॉपी करना, नकल करना। एप यानी कि अनुकरण करना। मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री भी क्या होता है? नकल करना होता है। मिमिक यानी कि नकल करना। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास में इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा। क्या होता है? इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन यानी कि द फोर्स और एनर्जी विद विच अ बॉडी मूव्स, यानी किससे जिससे आपकी क्या होती है, बॉडी मूव करती है, आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है। जैसे आप देखते होंगे आपने वाईटी पे क्या देखी आज, 2-4 क्या देख ली, मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, और आपने सोचा बस अब तो इन वीडियोस को देखने के बाद में आपका जो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, ऐसे करके पीक पे चला जाता है। फिर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन 10 घंटे सो लिए। क्या कर लिए? अगले दिन पूरा दिन बेड पे आप लेटे हुए सो रहे हो, तो उससे हम बोलते हैं वो वाली एनर्जी ना, तो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन आपके अंदर खुद से आएगा जिस दिन आपको खुद लगेगा कि हाँ अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे जॉब लेनी है, तब आप पढ़ना शुरू करना, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो साइनो क्या हो जाएगा? एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन। इंसाइटमेंट का होता है उकसावा, यानी किसी को उकसाना। ड्राइविंग एनर्जी यानी कि संचालन, और स्टिमुलेंट का मतलब होता है उत्तेजक। जेलस। जेलस क्या होता है? ईर्ष्यालु, यानी कि जो क्या करता है, किसी से जलन करता है। क्या करता है? जलन करता है, ईर्ष्यालु है, जेलस है। यानी कि फीलिंग और शोइंग एनवी। एनवी का मतलब भी क्या होता है? जेलस होता है। एनवी भी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑफ समवन और देयर अचीवमेंट्स, यानी किसी से जलन फील करना, या फिर जो उसके अचीवमेंट्स हैं, यानी कि जो उसकी क्या है अचीवमेंट्स हैं उससे, एंड एडवांटेजेस, यानी कि जो उसके एडवांटेजेस हैं, यानी कि जो उसको मिल रहा है उससे क्या करना? जेलस फील करना। ठीक है, तो साइनो क्या आ जाएंगे? एनवाइड, एनवी या एनवाइड एक ही मतलब है। एनवियस यानी कि ईर्ष्यालु, तो एनवी, एनवाइड, एनवियस, एनवी कुछ भी आए तो ये क्या होंगे हमारे जेलस की क्या हो जाएंगे? साइनो हो जाएंगे, यानी कि सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो कि 30 तक आपने देख ही लिया, तो प्लीज़ अभी आप क्लास को लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होगा, आपको जो भी मेरी नई क्लास होगी उसकी आपको सजेशन मिलती रहेंगे, एंड शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि जो भी आपकी अपकमिंग क्लास होंगी आप उन्हें मिस ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है? भड़कीला, यानी कि अनप्लीजेंटली विविड, घास्टली, सेंसेशनल, गिरूशम, टेरिबल और डिसऑर्डेड। अच्छा एक बात और, आप कहोगे सर ना हमें इन सबके हिंदी में बताओ। देखो अगर मैं इतना करूंगा ना तो एक क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, 100 की ना। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको कोई शब्द ना समझ आए इंग्लिश का तो आप उसे गूगल कर लेना। ठीक है, आप क्या कर लेना, उसे गूगल कर लेना। सभी चीज़ें मैं यहाँ कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो साइनो क्या हो जाएगा इसका? ओवर ब्राइट। ओवर ब्राइट का मतलब होता है अत्यधिक चमकीला। क्या होता है? अत्यधिक चमकीला यानी कि भड़कीला। शॉकिंग होना यानी कि चौंकाने वाला। वायलेंट यानी कि हिंसक होता है। लग्जूरियंट क्या होता है? प्रचुर होता है। लग्जूरियंट क्या होता है? प्रचुर होता है, यानी कि रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ, यानी कि रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ। इसका साइनो क्या हो जाएगा? अबंडेंट, यानी कि बहुतायत, यानी कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जब कोई चीज़, उससे हम क्या बोलते हैं? अबंडेंट बोलते हैं। और ये अबंडेंट तो ना आप उठा के देख लो अपने PYQs, कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है, चाहे SSC हो चाहे अपने हरियाणा के एग्जाम्स हो। लेकिन करना नहीं है स्टूडेंट्स को, है ना, हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बोर होते हैं, हमें ये होता है। भाई ठीक है, बैठे रहो, इस साल CT होगा, फिर 2 साल बाद CT होगा, फिर CT, एग्जाम तो होते ही रहेंगे, लेकिन होगा क्या? आपकी उम्र बढ़ेगी, साथ में आपको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी, सीखने का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। तो इन चीज़ों से हटो, दूर करो इनको, और पढ़ने पे फोकस करो बस। ठीक है, लश यानी कि हरा भरा, फ्लोरिशिंग यानी कि फलता फूलता। ठीक है, फलता फूलता। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ सो डैट आप इनके स्क्रीनशॉट से या फिर आप नोट कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास में ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, यानी कि आप ओब्लिग्ड हैं, आप कमिटेड हैं उस चीज़ के लिए कि आपको वो चीज़ वैसे करनी ही करनी है। जब आप जॉब करने लगेंगे, जब आप एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो आप ओब्लिगेशन होगा आपके ऊपर कि आपको इस टाइम से इस टाइम आना है, आपको ये अपनी ड्यूटीज़ करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओब्लिगेशन बोलते हैं। यानी कि एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन टू विच अ पर्सन इज मॉरली और लीगली बाउंड आर ड्यूटी और कमिटमेंट। यानी कि क्या होता है? एक एक्ट और ऐसा कोर्स, यानी कि जिससे क्या होता है इंसान को नैतिक रूप से और लीगली यानी कि कानूनी रूप से क्या होता है? बाउंड होता है, उस बंधन में होता है, या फिर एक ड्यूटी और कमिटमेंट होता है, यानी कि उस बंदे को वो चीज़ वो करनी ही पड़ेगी। तो इसकी साइनों क्या हो जाएंगी? कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता है, करना ही पड़ेगा। ड्यूटी यानी कर्तव्य होगा। मोरल यानी कि बाइंडिंग, नैतिक बंधन। ठीक है, ओनस का मतलब होता है भार। ओनस का मतलब क्या होता है? भार, यानी कि यूज टू रेफर समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी हमने पढ़ा ऑब्लिगेशन, वैसे ही ओनस इसका मतलब होता है, यानी कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, ड्यूटी होना उस चीज़ की, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका हो जाएगा, और बर्डन यानी कि बोझ। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गए हमारे? सेम ही है। ऑब्लिगेशन हो, कमिटमेंट, ड्यूटी, मॉरल, बाइंडिंग, ऑनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई ये सारे के सारे। नेक्स्ट, ठीक है, देखो आप जितना सुनेंगे ना, जितना आप क्या करेंगे? सुनेंगे। ठीक है, सुनेंगे तो क्या होगा? आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर सुनेंगे, डन।
पेस्टर का मतलब होता है सताना, यानी कि ट्रबल और एनोय समवन विद फ्रीक्वेंट और परसिस्टेंट रिक्वेस्ट और इंटरप्शन, यानी किसी को क्या करना, परेशान करना, बार बार परसिस्टेंट करना यानी कि बार बार किसी चीज़ के लिए जिद करना, इंटरप्ट करना यानी कि बार बार किसी चीज़ में बाधा डालना। ठीक है, साइनो क्या हो जाएंगे, एनोय यानी कि परेशान करना, अनोय यानी कि परेशान करना, बोदर यानी कि कष्ट देना, यानी कि किसी चीज़ को किसी को परेशान करना। 36 है हमारे पास में रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय का मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिस पे हम रिलायबल हो, जो हमारे लिए रिलायबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीय बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, कंसिस्टेंटली गुड इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस एबल टू ट्रस्टेड, यानी कि कंसिस्टेंटली गुड इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस एबल टू ट्रस्टेड। ठीक है, साइनो क्या हो जाएंगे इसके, ट्रस्टेड यानी कि विश्वसनीय, डिपेंडेबल यानी कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिस पे हम डिपेंड हो सकते हैं, स्टेबल यानी कि जो स्थिर रहता है, जो चेंज नहीं होता कि आज कुछ बन गया कल कुछ बन गया, मतलब जो टू फेसिस मैन होते हैं ना, दो दोगले होते हैं, वैसे नहीं है। ठीक है, स्टेबल है। नेक्स्ट है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है अनुमति। जब आप जॉब लग जाओगे देखो मैं जॉब इसलिए लेता हूँ सो डैट आपके माइंड में ये घुस जाना चाहिए कि मुझे जॉब लेनी है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपको छुट्टी लेनी होगी डिपार्टमेंट से तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, और एप्लीकेशन जब तक आपकी सैंक्शन नहीं होगी, सैंक्शन आप वहाँ पर क्या शब्द यूज करते हैं डिपार्टमेंट में जाने के बाद, सैंक्शन, यानी कि अब मेरी सैंक्शन हो चुकी है छुट्टी, मतलब मुझे अनुमति मिल चुकी है, यानी कि फॉर्मल, यानी कि क्या होता है फॉर्मल, क्या होता है फॉर्मल परमिशन और अप्रूवल। ठीक है, इनकी अप्रूवल स्वीकृति, परमिट यानी कि परमिट, परमिशन यानी कि अनुमति। स्ट्रोल होता है टहलना, जैसे आप कहते हैं ना नदी के किनारे टहल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, स्ट्रोल। ठीक है, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, वॉक इन अ लीजरली वे एज अ नाउन, अ शॉर्ट लीजरली वॉक, यानी कि क्या करना, बहुत अच्छे से आराम से चलना, प्यार प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के है ना, गोवा की बीच पे घूमना स्ट्रोल करना है, जाओगे क्या गोवा, बता दो। तो साइनो क्या हो जाएगा, वॉक यानी कि चलना, सॉन्टर हो जाएगा आराम से चलना, रोम हो जाएगा घूमना, है ना, रोम अभी पढ़ के आए थे ना, रोम वाला घूमने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोफेंट। साइकोफेंट होते हैं चापलूस। कौन होता है, साइकोफेंट होते हैं चापलूस, यानी चीटर होते हैं। कौन होते हैं, चीटर होते हैं, यानी कि अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्यूअसली टुवर्ड समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, यानी कि क्या करता है, कोई किसी के साथ में इतना अच्छा बिहेवियर करता है, किस लिए, ताकि वो उसका क्या उठा सके, फायदा उठा सके, क्या कर सके, उसका फायदा उठा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोफेंट बोलते हैं। यानी कि फ्लैटरर यानी कि चापलूस, और अडलेटर यानी कि प्रशंसक, यानी कि बहुत इतनी ज्यादा प्रशंसा कर करके और फायदा उठाता है। टैपिड हो गया गुनगुना। टैपिड क्या होता है, गुनगुना, यानी कि स्पेशली ऑफ ए लिक्विड, यानी कि पानी की बात करें, ओनली स्लाइटली वॉर्म, यानी कि बहुत हल्का सा गर्म हो। ल्यूक वॉर्म क्या बोलते हैं उसे, हम ल्यूक वॉर्म बोलते हैं, यानी कि जो हल्का सा गुनगुना पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूक वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल्यूक वॉर्म बोलते हैं। तो साइनो क्या हो जाएगा, वॉर्म यानी गर्म, डल यानी कि नीरस, ल्यूक वॉर्म यानी गुनगुना सा। बताओ क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हाँ, और साथ में प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप भी, क्या भी लिखो कमेंट में कि क्लास कैसी लग रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं और अच्छा करूँ आपके लिए और हिंदी लिखूँ वो मुझे बता देना, अपनी सजेशन देना, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर ऐसे नहीं, थोड़ा इतना करो सर, ऐसे करो वैसे करो, तो मैं आपकी सजेशन के हिसाब से अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगा ना। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है पार करना। क्या होता है, पार करना, यानी कि टू गो फर्दर, राइज अबो और बी इम्पोर्टेंट टू और बेटर देन समथिंग, स्पेशली अ लिमिट, यानी किसी चीज़ का पार करना, किसी चीज़ को क्रॉस करना, पीछे छोड़ देना, यानी कि साइनो क्या हो जाए, इसकी एक्लिप्स, ग्रहण होता है, एक्लिप्स सबको पता होता है, निस्तेज कर देना। क्रॉस यानी कि पार करना, सरपास यानी कि पीछे छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय यानी कि एस्टीम्ड। अभी पढ़ के आए ना एस्टीम्ड, कितनी बार पढ़ ले, देखो एस्टीम्ड अब याद होना चाहिए आपको। अभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं जी हमसे याद नहीं हो रहा एस्टीम्ड क्या होता है, देखो 3 से 4 बार हम इसे रिपीट कर चुके हैं, और साथ में हमने क्या रिपीट किया, एमिनेंट। साथ में हमने क्या रिपीट किया, एमिनेंट। ठीक है, अब ये भी याद हो जाना चाहिए एमिनेंट। रिस्पेक्टेबल क्या होता है, आदरणीय होता है। रिस्पेक्टेबल क्या होता है, आदरणीय होता है। सेलिब्रेटेड यानी कि प्रसिद्ध, यानी कि अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज एज, यानी कि जिसकी एज की वजह से, उसकी बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम की वजह से, उसका करेक्टर यानी कि चरित्र इतना अच्छा है, उसकी वजह से जब हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनरेबल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्रू। एक्रू का मतलब होता है जमा होना। एक्रू का मतलब क्या होता है, जमा होना, यानी कि टू एक्यूमुलेट और रिसीव पेमेंट्स और बेनिफिट्स ओवर टाइम, यानी कुछ टाइम में क्या करना, अपने फायदे मिलना, रिसीव पेमेंट्स मिलना, बेनिफिट्स मिलना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रू बोलते हैं, जमा होना। तो साइनो क्या हो जाएगा इसका, एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना होता है। गैदर यानी कि गैदरिंग होना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10-20 लोग खड़े हैं ना ऐसे करके,
गैदरिंग हो रही है, क्या हो रही है, गैदरिंग हो रही है। जैसे आप रामलीला देखने गए होंगे अभी ना अक्टूबर में, तो गैदरिंग कर रहे थे आप। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, एडवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। एडवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, विपरीत, ठीक है। क्या मतलब होता है, विपरीत होता है एडवर्स का। सो प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट हार्मफुल और अनफेवरेबल, ठीक है। क्या हो, जो नेगेटिव हो, अपोजिट हो, अनफेवरेबल हो, नेगेटिव हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्स बोलते हैं, ठीक है। एडवर्स कंडीशन जिसमें बोलते हैं नेगेटिव है, विपरीत है, अपोजिट है। एमिटी होता है भाईचारा, एमिटी क्या होता है, भाईचारा, यानी कि अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक दोस्ताना रिश्ता, उसे हम क्या बोलते हैं, एमिटी बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएगा इसका, गुडविल यानी कि सद्भाव होना, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता और फ्रेंडशिप। भाई कितना अच्छा नाम है ना, सबको पता है इसका मतलब, किसी से पूछ लो, फ्रेंडशिप करोगे बता देना। हाँ, मजाक। सो आर्टफुल होता है चालाक, आर्टफुल क्या होता है, चालाक होता है कि ऑफ ए पर्सन और एक्शन, क्लीवर और स्किलफुल, टिपिकली इन अ क्राफ्टी और कनिंग वे। क्या होता है, कनिंग होता है चतुर, कनिंग कौन होता है, चतुर कनिंग को कौन कौन जानता है बताओ, किसने थोड़ा पोल साइंस हिस्ट्री पढ़ा है बताओ, कनिंग कौन था भाई है ना। क्राफ्टी होता है कपटी, क्राफ्टी क्या होता है, कपटी होता है। डिसेप्टिव क्या होता है, अभी पढ़ के आए थे ना। वेनिस होता है निकाल देना, वेनिस क्या होता है, निकाल देना। टू सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट, यानी कि क्या कर देना, कानूनी तौर पे ऑफिशियल, यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल है, यानी पक्का, मतलब ठप्पा लग गया उस पर, तो अब की मतलब तू अब इस देश से निकाल दिया गया, देश निकाला कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनिस बोलते हैं। यानी कि साइनो, यानी कि एक्सपेल हो जाएगा, एक्सपेल कर देना। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, निकाल देना, एक्सपेल कर दिया उसको, ये कर दिया, एक्सपेल कर देना। एग्जाइल यानी कि निर्वासन, ठीक है। वैशफुल हो जाएगा, वॉशफुल हो जाएगा शर्मीला, क्या होता है, शर्मीला यानी कि शाई, क्या हो जाएगा, शाई। इंट्रोवर्टेड क्या होता है, इंट्रोवर्टेड। रिलेक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ और शाई, यानी कि क्या होता है, जो शाई होते हैं, जो अपने अंदर ही रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। आपने देखो ना, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अगर 10 लोग बैठे हो ना, उनके साथ में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक के बीच एक के साथ जिससे उनकी बनती है ना, उनके साथ में वो इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो अपने ही अपने में रहते हैं, जो 10 लोगों के बीच में बोल नहीं सकते हैं, जो बहुत शर्मीले होते हैं, खाने में, पीने में, बोलने में, पहनने में, हर चीज़ में क्या होते हैं, शाई होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। और इसके उल्टा कौन होता है, इसका उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत बातूनी होते हैं। कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, ठीक है। खुली पर्सनैलिटी खुली पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी, बता देना स्पेलिंग गलत हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंसिव। क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट होता है, कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव क्या होता है, समझना। जैसे कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज आते हैं आपके पास में ना, कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज का मतलब क्या होता है कि आप उसे खुद पढ़ के क्या करो, समझो। क्या पढ़ो, खुद से पढ़ के समझो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंड बोलते हैं। इनकी ग्रास्प मेंटली और अंडरस्टैंड, यानी कि दिमाग से खुद से समझो, ग्रास्प करो उसे, अंडरस्टैंड करो, समझो। तो साइनो क्या हो जाएंगे इसकी, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, एजिमुलेट करना यानी कि पूरी तरह से समझना, ग्रास्प यानी कि समझना, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास में कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना, यानी कि एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रजिस्टिंग इट, यानी कि किसी चीज़ के लिए क्या करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, यानी कि साइनो क्या हो जाएंगे इसकी, परमिट यानी कि अनुमति देना, अफर्म करना यानी कि पुष्टि करना, ठीक है, अफर्म यानी कि पुष्टि करना। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने अपने 50 इतना जूम आउट नहीं होते हैं भाई, थोड़ा जूम इन करो, जूम इन, जूम इन, यस। तो हमने अपने 50 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्या कर लिए, साइनो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी साथी हैं भाई, तुमने नोट कर लिया होगा, तुमने इन याद करोगे बाद में, और रिवीजन तो तुमने करना ही है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, यानी कि अ रिजल्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और कंडीशन, यानी किसी चीज़ का रिजल्ट आना, कॉन्सिक्वेंस आना, परिणाम आना, ठीक है। तो आउटकम भी क्या होता है, निष्कर्ष होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है, परिणाम होता है। क्रेविन होता है डरपोक, क्रेविन कौन होता है, डरपोक होता है, कावर्डली यानी कायर, कावर्डली यानी कि कायर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेविन बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं। कंटेप्टिबली लेकिंग इन करेज, यानी कि जिसमें क्या होता है, साहस नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कावर्डली बोलते हैं, ठीक है, डरपोक है वो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक।
नेक्स्ट डेयरिंग होता है साहसी, अभी करवा दिया मैंने डेयर वाला, आपको करवाया था ना डेयर वाला कि डेयर कौन यूज करता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो डेयर हो गया, यानी कि एडवेंचरस और ओडासियस। ओडेसियस का मतलब क्या होता है, ओडेशियसली बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी होता है। ओडेसियस का मतलब क्या होता है, साहसी होता है। कोरेजियस का मतलब होता है वीर होता है। फियरलेस का मतलब होता है वीर होता है। देखो 1 2 3 4 आपके यहाँ पर क्या हो गए, इसके साइन हो गए, ठीक है। किसके, डेयरिंग के। डेयरिंग यानी कि साहसी, कितना डेयरिंग है भाई, वो है ना, बहुत ही डेयरिंग है वो वाली बंदी ठीक है। तो डेडली क्या हो जाएगा, जानलेवा। डेडली क्या हो जाएगा, जानलेवा, इनकी कॉजिंग और एबल टू कॉज डेथ, यानी कि क्या होना किसी चीज का, फैटल यानी कि घातक, और लिथल यानी कि घातक। घातक का मतलब सबको पता होगा। नेक्स्ट है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। क्या करना, समर्पित करना। ऑफ ए पर्सन डिवोटेड टू अ टास्क और पर्पस हैविंग सिंगल माइंडेड लॉयल्टी और इंटीग्रिटी, यानी कि क्या करना, कोई अपने आप को डिवोट कर देता है अपने डेडिकेट कर देता है आपको अपने अंदर। डिवोट यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं उसका डिवोटी हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, है ना। एंड डिवोटेड टू अ टास्क और पर्पज, यानी कि पर्पज के लिए। हैविंग सिंगल माइंडेड लॉयल्टी, लॉयल्टी होना यानी कि वफादार होना। क्या होना, वफादार होना, ठीक है। और इंटीग्रिटी यानी कि एक साथ चलना। डिवोट यानी कि समर्पित करना। कमिट यानी कि प्रतिबद्ध हो जाना, यानी कि जैसे ये कोई है, ये कोई राहुल है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास में कोई राहुल ना हो ये कोई राहुल है और ये राहुल इस सिमरन के लिए डिवोटेड है क्या है, डेडिकेटेड है, यानी कि बस क्या है, इसके लिए लॉयल है, ठीक है। क्या है, इसके लिए लॉयल है, इसके दिल में जो जगह है वो केवल इसके लिए है, ठीक है। सो डिफरेंस क्या होता है, आदर। अच्छा ये क्या होता है आपके पास में, एक डिफरेंस ये वाला भी आता है, एक ये डिफरेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आदर होता है। देखो DEFERENC होता है, ठीक है। NCE डिफरेंस, यानी कि शोइंग डिफरेंस रिस्पेक्टफुल, यानी कि किसी के लिए रिस्पेक्ट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, इनकी रिस्पेक्ट और ओबिसेंस, ठीक है, अभिवादन। नेक्स्ट है हमारे पास में डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। क्या होना, खराब होना, यानी कि बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, यानी कि क्या होना, काफी ज्यादा खराब हो जाना, उसकी टूट फूट हो जानी, पतन हो जाना उसका। साइड में क्या हो जाएंगे, वर्सन यानी खराब हो जाना, डिलेपिडेटेड यानी कि टूटा फूटा, एंड रेट्रोग्रेशन यानी कि पतन। रेट्रोग्रेशन यानी कि पतन। देखो थोड़े से मुश्किल लगेंगे ये शब्द, लेकिन अगर आप इन्हें क्या करेंगे, 3 से 5 बार मैंने बताया आपको, अभी क्लास लो, नोट्स लो, वहाँ रिवाइज करो, उसके बाद फिर से क्लास को देखो 2x स्पीड पे हो सकता है तो, और फिर देखना, आप मुझे फिर बताना कि सर क्या आपको वो 100 सिनोनिम्स आपने करवाए थे हमें याद हुए कि नहीं हुए, ठीक है। मुझे बताना किसमें, कमेंट में। डिटरमाइंड होता है निर्धारित। डिटरमाइंड क्या होता है, निर्धारित, ठीक है। हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन एंड बीइंग रिजोल्व नॉट टू चेंज इट, यानी कि क्या करना, हैविंग मेड अ फर्म क्या होता है, डिसीजन मेड एंड बीइंग रिजोल्व नॉट टू चेंज इट, यानी कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैंने अभी अपना माइंड चेंज नहीं करना, मैंने अपना ये संकल्प ले लिया कि मैंने क्या करना है, इस बार अपनी सीडी को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो ये क्या आपका डिटर्मिनेशन है, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेशन है कि आपने करना है तो करना है, ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा आपका इसका, रिजोल्व, यानी कि संकल्पित होना, रिजोल्यूश। जैसे आप बोलते हैं ना, आप हर जैसे न्यू ईयर आता है, क्या आता है, न्यू ईयर आता है, आप उस टाइम देखते हैं एक कल्चर चल जाता है रिजोल्यूशन का। क्या चल जाते हैं, रिजोल्यूशन, है ना, कि मैं इस साल ये रिजोल्यूशन लूंगा, मैं ये रिजोल्यूशन लूंगा, मतलब आप एक दृढ़ निश्चय करेंगे कि मैंने इस साल ये रिजोल्यूशन लिया कि मैं पूरा साल में मैथ्स कवर करूंगा, मैं रीजनिंग कवर करूंगा, मैं जीके पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। वो क्या है, आपके रिजोल्यूट हैं, वो आपके रिजोल्यूशंस हैं। डिसाइजिव हो जाना है, यानी कि आपने डिसीजन ले लिया। जो बंदा डिसाइजिव होता है, जो बंदा डिसीजन ले सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसाइजिव बोलते हैं, यानी कि सोचा समझ के जो करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, और इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी ग्रहण करना चाहूँगा, क्या आप लोगों की परमिशन है, तो है तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे पानी पीने का टाइम दिया। सो डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा सा। डिमिन्यूटिव का मतलब क्या होता है, छोटा सा, यानी कि एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, यानी कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। अनयूजुअली स्मॉल, यानी कि जितना यूजुअली होना चाहिए। यूजुअल का मतलब होता है मतलब सामान्य। यूजुअल का मतलब सामान्य जितना होना, मैंने कह दिया कि ये इतना साइज है, ये इतना होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि इससे भी छोटा हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है, यानी कि असामान्य हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि अबनॉर्मल है, यानी कि क्या है, अबनॉर्मल है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं अनयूजुअल स्मॉल, यानी कि पेटाइट इन नाजुक, मिनिएचर इन लघु रूप, और स्मॉल।
डिसन होता है पहचानना, यानी कि परसीव और रिकॉग्नाइज समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज़ को परसीव करना, डिसन करना यानी कि पहचानना, ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना, परसीव यानी कि जानना, अभी देखा हमने परसीव यहाँ पर है ना, ये रहा, ठीक है। और डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करना, डिटर्मिनेट हो जाना, वो भी हमने अभी देख लिया। फिर आता है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, यानी कि अ ग्रेट डिफरेंस, यानी कि एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पैरिटी। यानी कि साइनो क्या हो जाएंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, और हमारा देश क्या है, विविधता ही तो है, विविधता में एकता है ना। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, यानी कि क्या, असमानता। ड्रैग होता है खींचना किसी को, यानी बोलते हैं ना ड्रैग, यानी कि खींच के लाओ उसको ना, ड्रैग हिम। सो पुल होता है समथिंग और सॉरी पुल समवन और समथिंग अलोंग फोर्सफुली, रफली और विद डिफिकल्टी, यानी किसी को खींच के लाना, पुल करना, खींचना। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पे जा रहे हो, वहाँ एक गेट लगा होता है, उस पर लिखा होता है पुल, और एक तरफ लिखा होता है पुश। अब आप बताओ, पुल करना और पुश करना, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें खींचना है या धक्का लगाना है। तो पुल का मतलब होता है खींचना, कहाँ, अपनी तरफ, कहाँ खींचना, अपनी तरफ खींचना, उसे हम पुल बोलते हैं। और जब धक्का मारना हो, क्या करना हो, धक्का लगा के ऐसे खोलना हो, बाहर के अंदर की तरफ खींचना हो, सॉरी धक्का मारना हो, पुश करना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पुश करना, ठीक है। तो पुल और पुश में कंप्लीट क्या डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यानी कि क्या करना, किसी को खींच के लाना, पुल करना, अलोंग विद फोर्सफुल यानी कि जोर से, रफली, विद डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल से किसी को जानबूझकर खींचना, उसको दर्द देना, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि साइनो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, पुल हो जाएगा इसका, यानी खींचना। फिर आता है अर्न। अर्न क्या होता है, कमाना, यानी कि रिसीव मनी एज पेमेंट फॉर वर्क और सर्विस, ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा, अचीव करना, प्राप्त करना, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, गेन करना यानी कि लाभ। एमिट हो जाएगा उत्सर्जन करना। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज समथिंग, और स्पेशली गैस और रेडिएशन, यानी कि डिस्चार्ज करना और रिलीज करना, क्या करना, डिस्चार्ज करना और रिलीज करना। नेक्स्ट है हमारे पास में एलगल्फ। एलगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। एलगल्फ, एलगल्फ का मतलब, एलगल्फ सॉरी एनगल्फ का मतलब क्या होता है, निगल जाना, यानी कि ऑफ ए नेचुरल फोर्स स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड और कवर इट कंप्लीटली। सो एनवेलप होता है हमारा ढाक लेना, यानी कि एनवेलप बोलते हैं ना कि लिफाफा वगैरह। और इनंडेट क्या हो जाएगा हमारा, डुबोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डुबोना। फिर एंथ्रेल आ जाएगा। एंथ्रेल यानी कि मंत्रमुग्ध करना, यानी कि टू कीप समवन कंप्लीटली इंटरेस्टेड, टू कैप्टिवेट और चार्म, यानी कि टू कीप समवन कंप्लीटली इंटरेस्टेड और कैप्टिवेट और चार्म, ठीक है। तो साइनो क्या हो जाएंगे इसके, मैस्मराइज, मैस्मराइज यानी कि मोहित करना, एनचेंट यानी कि मंत्रमुग्ध करना, एनचेंटिंग एंड कैप्टिवेट यानी कि आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना। और रही बात देखो ट्रिक्स की, है ना, स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रिक्स दे दो, तो देखो मैं भी बिलीव नहीं करता ट्रिक्स में, क्योंकि जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, रिवीजन से जो आपको याद होगा ना, ट्रिक्स वाला हो सकता है आपको 2 महीने के लिए याद रहे, लेकिन अगर आप सिंपल पढ़ोगे ना, वो आपको सालों तक याद रहता है, ये आप याद रखना अपनी बात, ठीक है। ट्रिक्स आप भूल जाते हैं, लेकिन आप सीधा सिंपल पढ़ेंगे ना, वो आप नहीं भूलेंगे कभी भी। नेक्स्ट है आपके पास में एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है अलग करना, यानी कि कोज समवन टू बी नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट टू समवन और एलियनेटेड, यानी क्या करना, एक ऐसा कारण बन जाना किसी चीज़ के लिए कि वो उससे क्या हो, अफेक्शनेट हो ना हो, उससे आकर्षित ना हो, उससे क्या हो, बहुत अलग अलग फील करे, ठीक है। तो साइनो क्या हो जाएगा, एंगर यानी क्रोधित करना, सेपरेट यानी कि अलग हो जाना, एलियनेटेड यानी कि दूर करना। एलियनेटेड का मतलब क्या होता है, दूर करना। इवेंचुअली होता है आखिरकार। इवेंचुअली क्या होता है, आखिरकार। इन द एंड यानी कि लास्ट में, स्पेशली आफ्टर लॉन्ग डिले यानी कि बहुत ज़्यादा डिले करने के बाद। डिस्प्यूट यानी कि एक वाद विवाद होता है, ऑफ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, एक क्या होते हैं, सीरीज होती है प्रॉब्लम्स की, क्या होती है, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि कठिनाइयों की घड़ी। तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, फाइनली यानी कि अंत में, फाइनली यानी कि अंत में, अल्टीमेटली यानी कि अंततः, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना। और जैसे मान लो आप जब एक ऑफिसर रैंक पे चले जाएंगे, आप जब किस पे चले जाएंगे, एक ऑफिसर बन जाएंगे, तब आपको क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ठीक है, क्या होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं या फिर रूल्स होते हैं, आपको उनको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, क्या करना होता है, लागू करना होता है, आपको क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पुट इनटू इफेक्ट और प्लान, ऑर्डर और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। सो साइनो क्या हो जाएगा इसका, इंप्लीमेंट और अकम्प्लिश करना, यानी कि पूरा करना, ठीक है। एग्जाम्प्ट होता है छूट प्राप्त करना। एग्जाम्प्ट क्या होता है, छूट प्राप्त करना, यानी कि फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी इम्पोज्ड ऑन अदर्स नॉट सब्जेक्ट टू, यानी कि जो दूसरों के ऊपर इम्पोज होती है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आपने फॉर्म भरे होंगे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के, या फिर आपने फॉर्म भरे होंगे एसएससी के, तो आपने देखा होगा जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उन पे लिखा होता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फीस। एग्जेम्प्ट फ्रॉम द फीस, उसका मतलब क्या होता है कि आप फीस भरने से
फ्री है, इनकी आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको फीस भरनी है जो भी अपने जनरल कैटेगरीज वगैरह के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट। साइनो क्या हो जाएगा इसका, इम्यून हो जाएगा और एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, इंक्लूड मतलब होता है अंदर। ठीक है, शामिल करना, और इसको शामिल करने से बाहर करना, एक्सक्लूड। नेक्स्ट है हमारे पास में फैसिल। फैसिल का मतलब होता है सरल, यानी कि इग्नोरिंग द ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन इशू। सुपरफिशियल, अराइव्ड एट विदाउट ड्यू केयर, यानी कि साइन हो जाए इसका ओवर सिंप्लीफाई, अति सरलीकृत करना, शैलो कर देना, उथला यानी कि सुपरफिशियल, उथला। फासिनेट हो जाएगा मंत्रमुग्ध करना। फासिनेट क्या हो जाएगा, मंत्रमुग्ध करना, यानी कि ड्रॉ इरेजिस्टिबली द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ समवन। ठीक है, किसी का क्या करना है, इंटेंशन लेना, इंटरेस्ट लेना। सो मंत्रमुग्ध करना, अभी पढ़ के आए मंत्रमुग्ध वाला। तो क्या साइनो क्या हो जाएगा, कैप्टिवेट, अभी पढ़ के आए कैप्टिवेट। एंटाइज करना, सॉरी एंचेंटमेंट हो गया, चार्म हो गया, क्या हो गया, चार्म यानी कि आकर्षण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फैटल। फैटल अभी पढ़ के आए घातक होता है, यानी कि कॉजिंग डेथ, यानी कि जो मृत्यु को कारण बने उसे हम फैटल बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएगा, डेडली यानी कि मारने वाला, डिजास्ट्रस यानी कि बहुत ज्यादा विनाशकारी, डिजास्ट्रस। फिर आता है हमारे पास में फ्लैबरगास्टेड। फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है चकित। फ्लैबरगास्टेड का मतलब क्या होता है, चकित, यानी कि ग्रेटली सरप्राइज और एस्टोनिस्ड, यानी कि साइनो क्या हो जाएगा इसका, डम डम फाउंडेड यानी कि सतब्ध होना, एस्टोनिस्ड होता है यानी कि आश्चर्यचकित होना, और सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजावट करना। क्या होता है, सजावट करना, टू डेकोरेट और एम्बेलिश यानी कि समथिंग और स्पेशली फूड। साइनो क्या हो जाएगा इसका, एडोन यानी कि सजाना, एम्बेलिश यानी कि विस्तार से सजाना। जेनरिक हो जाएगा सार्वभौमिक, यानी कि जो सबके लिए इक्वली हो, जो यूनिवर्सल होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटिंग टू अ क्लास और ग्रुप ऑफ थिंग्स नॉट स्पेसिफिक, यानी क्या करता है, जो करेक्टरिस्टिक करता है, रिलेट करता है किसी क्लास के साथ में, किसी ग्रुप के साथ में, स्पेसिफिक नहीं होता है। यानी कि मान लो एक पूरा सर्कल है, वो सबके साथ में क्या है, जेनरिक है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी एक चीज़ पे स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है। तो साइनो क्या हो जाएंगे इसके, यूनिवर्सल हो जाएंगे, विश्वव्यापी, जनरल यानी कि सामान्य, ब्रॉड यानी कि व्यापक। आपने देखा होगा ना, जेनरिक दवाइयाँ खाते हैं, जैसे बोलते हैं जेनरिक खाओ या वो खाओ, ऐसे बोलते हैं आपको ना, स्पेसिफिक लो वो चीज़। ग्लिब का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। यार, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, यानी कि आर्टफुल, कलात्मक। कौन कर सकता है जिसके पास आर्ट होती है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली ना, इजी होता है। ठीक है, हेराल्ड का मतलब होता है दूत। हेराल्ड का मतलब क्या होता है, दूत होता है, यानी कि जो क्या करता है, अनाउंस करता है, जिसके जो क्या करता है, संदेश भेजता है, यानी कि पर्सन और थिंग व्यूड एज अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन और ऑफिशियली। अनाउंस और प्रोक्लेम, यानी किसी चीज़ का अनाउंसमेंट होने वाला है, किसी चीज़ का प्रोक्लेम होने वाला है, यानी कि किसी भी चीज़ से, एक ऐसी वस्तु या चीज़ उसे इस तरह से साइन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेराल्ड बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएंगे इसकी, मैसेंजर हो जाएंगे। मैसेंजर कौन कौन यूज करता है, एफबी वाला बताओ, जो फेसबुक वाला मैसेंजर होता है, कौन कौन मैसेज करता है उसमें। अनाउंस क्या होता है, घोषणा करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में हम ड्रम, है ना, हम हैं ड्रम, हम हैं ड्रम। ठीक है, बताओ कौन कौन है मेरे साथ में ड्रम लेकिन एक्साइटमेंट और वेराइटी, बोरिंगली मोनोटोनस। ठीक है, तो साइनो क्या हो जाएगा इसका, मोनोटोनस यानी कि एकरस, बोरिंग हो जाएगा उबाऊ यानी कि, और मंडेन हो जाएगा साधारण या मामूली। इमर्स होता है डुबोना। इमर्स क्या होता है, डुबोना। और अभी हम एक डुबोने वाला पढ़ के आए थे, क्या था वो, इन अंडेंट था, है ना, इन अंडेंट। ठीक है, वो डुबोने वाला था। इन्वॉल्व हो जाएगा वन सेल्फ डीपली इन पार्टिकुलर एक्टिविटी और इंटरेस्ट, यानी कि इन्वॉल्व वन सेल्फ यानी खुद को क्या करना, डीपली करना, इन पार्टिकुलर किसी विशेष एक्टिविटी में और इंटरेस्ट में क्या करना, इन्वॉल्व करना, शामिल करना। तो क्या हो जाएगा, सबमर्ज यानी कि जलमग्न करना, इन्वॉल्व हो जाएगा शामिल करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 80 कंप्लीट होते हैं, थोड़ा सा और बस बेयर करो स्टूडेंट्स। इम्पेडिमेंट होता है बाधा। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, बाधा यानी कि हर्डल। ठीक है, ये आगे हर्डल देखो। रिस्ट्रिक्शन होता है इनकी प्रतिबंध। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा होती है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बाधा होती है इन डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए, बाधा आए, जब कोई हिंड्रेंस आए, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंट बोलते हैं। आपने इसके देख ली साइनों की, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, रिस्ट्रिक्शन। इनकॉग्निटो इनकॉग्निटो बताओ भाई, क्रोम पे चलता है क्या इनकॉग्निटो, मुझे पता नहीं वैसे। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है इसके बताओ। ठीक है, ऑफ ए पर्सन हैविंग अ वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड एज एन एडवर्ब विद वंस आइडेंटिटी कंसील्ड। ठीक है, तो क्या होता है इनकॉग्निटो, यानी कि गुमनाम, यानी कि ऑफ ए पर्सन हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड एज एन एडवर्ब विद वंस आइडेंटिटी कंसील्ड, यानी कि अज्ञात, यानी कि जिसके बारे में पता ना हो, गुमनाम हो जो चीज़, है ना, किसी का पता नहीं चल पाता ना, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस यानी कि अज्ञात,
जैसे आप इंस्टाग्राम पे एनोनिमस वाला डालते हो ना कि आप मुझे एनोनिमस मैसेज भेजो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगी, मतलब मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा करूँगी, है ना, जो कुछ भी होता है। तो सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से, और कंसील्ड यानी कि छुपा हुआ, कंसील्ड यानी कि छुपा हुआ, ये तो नहीं भूलेगा कोई भी, मुझे पता है सबको याद रहेगा ये वाला ना। नेक्स्ट है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है आवश्यक यानी कि पदधारी। तो मतलब क्या है, नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी चीज़ के लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, एज अ ड्यूटी उसकी कर्तव्य है, उसकी जिम्मेवारी है। द पर्सन हु हैज़ और हैड अ पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजिशन, यानी जिसके पास क्या होती है, एक ऑफिशियल पोजिशन होती है, उसे के लिए इनकम्बेंट होना आवश्यक हो जाता है, यानी कि रिक्वायर्ड हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, ऑक्यूपेंट हो जाता है, अधिकारी हो जाता है, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित। ठीक है इन्यूडो होता है इशारा। इन्यूडो क्या होता है, इशारा होता है, यानी कि एन एल्यूजिव और ऑब्लिक रिमार्क और हिंट, टिपिकली असजेस्टिव और डिस्पैरेजिंग। ठीक है, साइनो क्या हो जाए इसका, इम्प्लीकेशन यानी संकेत, इनडायरेक्ट रेफरेंस यानी कि परोक्ष संदर्भ, और हिंट क्या होता है, संकेत होता है, यानी किसी को हिंट देना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल हो जाना। क्या हो जाना, पागल हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं कि इन अ स्टेट ऑफ माइंड विच प्रिवेंट्स नॉर्मल परसेप्शन, यानी कि एक नॉर्मल परसेप्शन नहीं होता, उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करती है, उससे अलग बिहेवियर होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, सीरियसली मेंटली इल, यानी कि जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली क्या होता है, मानसिक रूप से बीमार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं। क्रेजी, क्रेजी हो गया साइनो, और मैड हो गया, मेड, है ना, पागल। इंट्रीगोइंग हो गया, इंट्रीगोइंग होता है दिलचस्प। इंट्रीगोइंग क्या होता है, दिलचस्प होते हैं, यानी कि अराउजिंग वंज क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, फासिनेटिंग। क्या होता है, अराउजिंग वंज क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, फासिनेटिंग। तो क्या हो जाएगा, ग्रिपिंग हो जाएगा, पकड़ में आने वाला, इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर। देखो आपका एग्जाम है दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक आप टेंशन मत लो, आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी जो आपके एग्जाम में आने वाली है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बस मेहनत करते रहो और साथ में सपोर्ट करते रहो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में जंक। जंक होता है कबाड़, है ना। जंक फूड कौन कौन खाता है बताओ, जंक फूड जिसमें आप बर्गर, बर्गर ही होता है क्या, हाँ, चाउमीन है, गोलगप्पे ओल्ड और डिस्कार्डेड आर्टिकल्स दैट आर कंसीडर्ड यूजलेस और ऑफ लिटिल वैल्यू, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जंक बोलते हैं। यानी कि वेस्ट होना, बर्बाद, डिस्कार्ड, त्याग देना, स्क्रैप होता है रद्दी। ठीक है, जुवेनाइल क्या होता है, किशोर। जुवेनाइल क्या होता है, किशोर, यानी रिलेटिंग टू यंग पीपल एज अ नाउन, यंग पर्सन, यानी कि जो क्या होता है, जवान होता है, चाइल्डिश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूथफुल होता है, यंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, जंक फूड खाना बंद करो अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है। देखो जब आप जंक, आपने एक चीज़ नोट करके देखना, जिस दिन आप जंक फूड खाते हो ना, क्या खाते हो, जंक फूड खाते हो, उस दिन पढ़ के देखना आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। और बिना जंक फूड खाए आप घर का खाना खा के पढ़ने लग जाओ, पूरा दिन कुछ ना खाया हो आपने, मैगी ना खाई हो, कुछ भी ना खाया हो, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्टिव लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये कर लो, थोड़ा जंक फूड को अवॉइड करो एग्जाम तक। ठीक है, ल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना। ल्योर का मतलब आकर्षित करना, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स और एंटाइसिस, टेम्प्ट और अट्रैक्ट, मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, अट्रैक्ट करना, लुभाना, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्योर बोलते हैं, यानी कि आकर्षित करना। मैंडेट होता है आदेश। मैंडेट क्या होता है, आदेश, यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग, अथॉरिटी टू कैरी आउट अ पॉलिसी। ठीक है, यानी कि मैंडेट आ गया किसी चीज के लिए, एक ऑफिशियल यानी कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी को हम क्या बोल रहे हैं, मैंडेट बोल रहे हैं। तो साइनो क्या हो जाएगा, ऑफिशियल ऑर्डर, सरकारी आदेश, कमांड, आज्ञा, और इंजक्शन यानी कि आदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में निनकॉम्पूप, यानी कि ये क्या है ना, निनकॉम्पूप यानी कि मूर्ख, यानी कि फुलिश और स्टूपिड पर्सन। क्या होता है, फुलिश और स्टूपिड पर्सन, यानी कि नाम ही ऐसा है तो मूर्ख ही होगा वो इंसान। साइनो क्या है, फुलिश, फूल, मूर्ख। ठीक है, ऑब्स्टिपेरस क्या होता है, कोल्हापुरन। ऑब्स्टिपेरस क्या होता है आपका, नोइजी, यानी कि बहुत नोइजी। क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक नॉइज। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि शोर मत करो। तो मतलब नॉइज का मतलब होता है शोर, यानी कि शोर, शोरगुल भरा, अनरूली, अनियंत्रित, यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, अनरूल, यानी कि जिस पे हम रूल नहीं कर सकते, जिससे हम नियंत्रण नहीं होता हमारा। डिस्ट्रप्टिव हो गया, यानी कि विघनकारी, यानी कि विघन डालने वाला। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्स्ट्रीपेरस हो गया। ठीक है, ऑडियस होता है घृणित। ऑडियस क्या होता है, घृणित, यानी कि एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडियस बोलते हैं। एक मिनट।
ठीक है। तो हमारे पास में क्या है ओडियस, ओडियस का मतलब क्या होता है हेटफुल यानी कि नफरत भरा, रिपल्सिव का मतलब घिनौना, रिपग्नेंट का मतलब प्रतिकूल। पैल्पेबल क्या होता है हमारे पास में स्पष्ट होता है, स्पष्ट का मतलब सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल, एबल टू टच और फेल्ट यानी कि क्या होता है डिटेक्टेबल यानी कि जिसे पता लगने होगा, ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब हम कितनी बार कर चुके हैं, सुखद होता है यानी कि गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी, सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। तो साइनो क्या होता है, सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा जब आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, अदरवाइज नो सेटिस्फैक्शन। ऑलराइट, साइनो क्या हो जाएगा अम्यूजिंग यानी कि मनोरंजक हो जाएगा, रिफ्रेशिंग यानी कि ताजगी भरा, डिलाइटफुल यानी कि आनंददायक। पॉन्डर हो जाएगा चिंतन भरा, चिंतन भरा यानी कि थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग आउट अ कंक्लूजन, यानी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जब आप क्या करते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं पॉन्डर बोलते हैं। साइनो क्या हो जाएंगे मेडिटेट करना, में ध्यान लगाना, कंटेम्पलेट करना, विचार करना, थिंक यानी कि सोचना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिजम्पशियस, प्रिजम्पशियस का मतलब दृष्टापूर्ण यानी कि ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर फेलिंग टू ऑब्जर्व द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज परमिटेड और अप्रोप्रिएट, यानी कि जो भूल जाता है कि उसकी लिमिट्स क्या है, वो भूल जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो भूल जाता है कि हमें किस लिमिट तक रहना चाहिए, वो भूल जाता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, और वो क्या बन जाता है एरोगेंट बन जाता है, क्या बन जाता है एरोगेंट बन जाता है, अभिमानी बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं प्रिजम्पशियस बोलते हैं। बोल्ड बोलते हैं, साहसी बोलते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं अति आत्मविश्वासी बोलते हैं। क्वेंड्री क्या हो जाएगा दुविधा हो जाएगा, अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चित हो, ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जब आप किसी दुविधा में होते हैं, आपको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, यानी कि आप एक डायलेमा में हैं, इसमें आप एक डायलेमा में है, एक द्वंद्व में है, इम्पास यानी कि गतिरोध। ठीक है, सो आज के लास्ट दो सिनोनियम्स हमारे सामने हैं। क्विंट एसेंशियल का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट आदर्श रूप, यानी कि रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी और क्लास। साइनो क्या हो जाएगा इसका टिपिकल, इनकी विशिष्ट, एग्जाम्पलरी क्या हो जाएगा इसका आदर्श। रैम्पेंट होता है अनियंत्रित, यानी कि स्पेशली ऑफ समथिंग अनवेलकम और अनप्लीजेंट, यानी कि जो क्या हो अनवेलकम हो अनप्लीजेंट हो। देखो अब मुझे लगता नहीं कि मैं बार बार आपको बताऊँ अनवेलकम क्या होता है अनप्लीजेंट क्या होता है, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ, तो अब आपको ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, यानी कि फ्लरिशिंग और अनस्प्रेडिंग अनचेक्ड, यानी कि स्प्रेड हो रहा है बिना किसी चेक हुए, बिना किसी जांच के। साइनो क्या हो जाएगा एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा रेगनेंट हो जाएगा, इनके प्रभावशाली यूनिवर्सल हो जाएगा, इनकी सार्वभौमिक। तो यहाँ पर हमारी तो हमारे यहाँ पर 100 साइनो कंप्लीट होते हैं। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपने यहाँ तक क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो इफ़ यू लाइक द क्लास यू कैन लाइक इट, all right, and if you want you can share it, and you want content like this for the Haryana CET 2024, you can subscribe our YouTube channel, you can subscribe to my YouTube channel for the upcoming classes, the classes का जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए। एंड आई होप यू एन्जॉयड द क्लास, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉमेंट, and you can ask me anything, you don't have to hesitate. All right, so it's for that's all for today's session, and today's session is dismissed now, so we'll meet in another class. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।